सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आवास क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है प्रकाश, जो क्लास 10th और 12th के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं और इतने से आसान और सरल तरीके से आपको समझाएंगे जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नाउ लेट्स वी स्टार्ट लाइट। अब पढ़ते हैं लाइट क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? इट इज ये फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to see the object, but it can not be seen। इसका ट्रांसलेट क्या होगा? यह एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है लेकिन खुद दिखाई नहीं देती है। नो लाइट नो ऑब्जेक्ट सीन। अगर प्रकाश नहीं है तो कोई भी वस्तु आप देख ही नहीं सकते। प्रकाश के एब्सेंस में कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन निकल के आता है व्हाई आर ऑब्जेक्ट सीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती हैं। तो अभी हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे वस्तुओं के देखने की कारण क्या है। उसका कारण क्या है भाई? परावर्तन। क्या है? परावर्तन। ठीक, परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या? रिफ्लेक्शन, LECTION, रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन क्या है जाने रहे। देखिए, जैसे यहाँ पे एक पेन है, ठीक है, इस पेन को हमें देखना है तो यहाँ पे लाइट सोर्स है। क्या है? लाइट सोर्स। लाइट सोर्स वो चीज होती है जहां से लाइट निकलती है। और यहाँ पर मान लीजिए किसी की क्या है? आंखें हैं जो इस वस्तु को क्या कर रही हैं? देख रही हैं। ठीक है, तो लाइट सोर्स से जो लाइट निकलता है वो ऑब्जेक्ट पे क्या होता है? पड़ता है। ठीक है ना। इन किरणों को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट को टकराने के बाद में वहां से अपना मार्ग इन्होंने क्या किया? चेंज कर दिया। देखिए, यहां से टकराने के बाद में अपना मार्ग चेंज किया तो आपतित किरण है। ये क्या है? परावर्तित किरण। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। INCI, इंसिडेंट रे। इसको शॉर्ट कोड में हम बोलते हैं आई। इसको बोलते हैं क्या? हम इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? आर। देखिए, यहाँ लाइट सोर्स से लाइट चला और चलने के बाद में परावर्तन के बाद में ये आंख पर पड़ती है तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का फोटो इस आंख में बनेगा। इसी कारण वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। यही कारण है परावर्तन। इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। नाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है, अब परावर्तन समझिए, परावर्तन का नियम समझिए और इसमें हम बताएं कि आपको रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। ठीक है ना। तो उसके आगे देखिए, सबसे पहले हम रेयर मीडियम जानते हैं। इसको बोलते हैं हम रेयर को विरल माध्यम। कुछ लोग को अभी पता नहीं है क्या है विरल माध्यम क्या है। ठीक है, तो विरल का शब्द जो है आप जनरल लैंग्वेज में आप यूज किया करते थे बहुत पहले, जिसको दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? विडर शब्द कहते हैं। ठीक है, विडर का मतलब होता है दूर दूर। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं विडर, यानी विरल माध्यम। ठीक है, और डेंसर
डेंसर मीडियम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। अब विरल का मतलब दूर दूर और सघन का मतलब पास पास। तो जो विरल होगा उसमें से लाइट का जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होगा, और जो सघन माध्यम होगा उस माध्यम में रुकावट पैदा करेगा, तो इसमें लाइट की स्पीड कम होगी। इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी भाई? ज़्यादा होगी, समझ गए? और इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी? कम होगी। वैसे जान लीजिए, रेयर में जैसे कोहरा है, कोहरे में जब आप लाइट जलाते हैं तो ज़्यादा दूर तक वो जा नहीं पाता, तो वो होता है आपका डेंसर मीडियम। अगर कोहरा नहीं है तो लाइट हम मारेंगे तो बहुत काफ़ी दूर तक जा सकता है लाइट। तब जब काफ़ी दूर जाता है लाइट, तो लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत दूर तक जा सकता है, क्योंकि उनके मार्ग में रुकावट नहीं है। और जब डेंसर मीडियम होता है तो उनके मार्ग में क्या हो जाती है? रुकावट हो जाती है। तो जहाँ पे लाइट की स्पीड कम होती है वो होता है आपका डेंसर मीडियम, और जहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है, वहाँ पे होता है रेयर मीडियम, जिसको विरल माध्यम वो कहते हैं। दोनों माध्यम तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है? तो हम विरल माध्यम के एग्जाम्पल बताते हैं। यहाँ पे रेयर के एग्जाम्पल, रेयर के कौन कौन एग्जाम्पल और डेंसर के, ठीक है? तो रेयर में आएगा आपका एयर, सबसे पहला क्या है? एयर, ठीक है? डेंसर में आपका आएगा ग्लास, ग्लास जिसको बोलते हैं कांच। कांच क्या है? ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेटों का एक साल्ट है, सिलिकेट का मिक्सिंग होता है, जिसको बोलते हैं अतिशीतित द्रव। इसको दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? अतिशीतित द्रव, सुपर कोल्ड, शीतित द्रव, ठीक है ना? ग्लास हो गया, और क्या हो गया भाई? वाटर, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? पानी। ये आपका डेंसर मीडियम है, ये क्या आपका विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। और जब भी लाइट जो होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री मारती है तो उसके स्पीड में कुछ परिवर्तन आने लगता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले जब भी कोई लाइट सोर्स, मान लिया जाए यहाँ पे एक यहाँ पे है वाटर, ठीक? यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। इस वाटर को हम बोलते हैं मीडियम 2, क्या बोलते हैं? मीडियम 2 मान ले। और इसको यहाँ पे क्या है भाई? एयर है। इसको क्या मान ले हम? मीडियम 1 मान ले, ठीक है? तो यहाँ पर एयर आपका किस में आ रहा है? रेयर में। मीडियम 2 में आपका क्या है? वाटर है, ठीक? ये किस में आ रहा है भाई? वाटर, डेंसर मीडियम। तो आप लोग देख सकते हैं कि लाइट की स्पीड एयर में ज्यादा होगी कि वाटर में? एयर में। बताइए, एयर में। जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी प्लेन पर पड़ती है तो जहां जिस पॉइंट पर मीट पॉइंट होता है वहां पे तुरंत नॉर्मल तैयार कर लेती है। नॉर्मल को हम बोलते हैं हिंदी में अभिलंब। क्या बोलते जी? अभिलंब, ठीक है ना? कहीं भी प्रकाश की किरण अगर पड़ेगी तो तुरंत का तुरंत वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है? ये नॉर्मल यहाँ तक ले जाइए, यहाँ तक, ठीक है? अब देखिए यहाँ से किरण क्या हो रही है? प्रकाश की किरण जा रही है ना? जब भी किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, इट वेंट्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब इसको जाना कहाँ था? जाना कहाँ था? सीधा जाना था, देख लीजिएगा। लेकिन ये सीधा ना जाके टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ये बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गया? झुक गया। देखिए झुकाव यहाँ गया। जाना था सीधा, क्या हो गया? झुक गया। एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा कि जैसे कि कोई गिलास है, इस गिलास में यहाँ से पानी भरा, अगर कोई रॉड हम डालते हैं, पेंसिल डालते हैं, तो पेंसिल आपको टूटी हुई नजर आती है। मतलब क्या है कि जो लाइट थी रेयर माध्यम से कहाँ गई? डेंसर मीडियम में गई। तो रिफ्लेक्ट के कारण ये इनका जो देख रहे हैं ना, ये टूटी हुई पेंसिल नजर आएगी, जबकि पेंसिल सीधी है। और आप
किसी ग्लास में रख के चेक कर सकते हो। पेंसिल ऐसा लगेगा कि वहीं से टूट गया है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? अभिलंब बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? अभिलंब। और इसको बोलते हैं आपतित किरण, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट। और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित, मतलब आर रेस, ठीक है ना। अब ये क्या है? अभिलंब। अब ध्यान से इसमें समझने का प्रयास करिएगा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपको एक एंगल दिखेगा, दिख रहा है? इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट से पड़ा है एंगल। इस इंसिडेंट एंगल को अगर हम क्या मान ले भाई? थीटा। अगर ये कोण इस अभिलंब के बगलिया कोण बन रहा है ना, हाँ। और नीचे देखिए यही कोण अभिलंब के इधर भी बन रहा है जी। तो इस कोण का मान इस कोण के मान में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? बताइए। ये कोण इसके बराबर होना चाहिए था ना, हाँ। लेकिन ये कोण क्या हो गया? इसके बराबर यहाँ हो गया, तो ये कोण छोटा हो गया। तो यहाँ पे साइन ये होगा आपका आर, ये क्या होगा? साइन आर। ये क्या होगा? साइन आई। आई के लिए इंसिडेंट, आर के लिए साइन आर। तो यहाँ पे साइन है ना, साइन आर, हाँ, इज लोअर देन किसके? साइन आई। यहाँ पे साइन आई से साइन आर क्या है? छोटा है। देखिए कोणवा, देखिए ये लंबवत के नाते साइन लिया गया है। अगर क्षैतिज होता तो हम कॉस लेते, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन आई है ना, और साइन आर का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं अपवर्तनांक के बराबर। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक पे क्वेश्चन पूछता रहता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं स्नेल। क्या बोलते हैं? स्नेल, मतलब स्नेल का नियम। साइन आई साइन अपान का जो रेशियो होता है स्नेल का नियम कहते हैं। अगर साइन आई के बराबर साइन आर हो जाए तो वहां पर मीडियम नहीं रहेगा, समझ गए? मान लिया हम यहाँ से पानी हटा दे तो मीडियम रेयर, यहाँ पे भी रेयर मीडियम, यहाँ पर भी रेडियम मीडियम, दोनों रेयर है, ठीक है ना। दोनों मीडियम रेयर हो गए तो ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी जाएगी। अगर यहाँ पे कोई डेंसर मीडियम हमने रखा तो प्रकाश की किरण झुक जाएगी। किस तरफ झुकेगी? यही और झुका होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे परावर्तन के कुछ नियम पढ़ लीजिए, ठीक है ना। परावर्तन के नियम ये समझ में आया कि नहीं आया पूरा? ठीक है। अब परावर्तन के नियम आप समझने का प्रयास करिएगा, बहुत आसान है। हम सबसे पहले परावर्तन के नियम को देखने के लिए हम लेते हैं समतल दर्पण। क्या लेते हैं? समतल दर्पण, जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण की खासियत क्या होती है? जो साइज ऑब्जेक्ट की होती है वही साइज उसमें दिखती है। आप अपने घरों में मेकअप के लिए जो आप दर्पण यूज करते हो वो कैसा दर्पण है? क्लियर है? तो समतल दर्पण सबके पास, सबके घर में होता है। तो उसमें आप इमेज अपना देखते हो, फोटो निहारते हो कि कहीं कुछ चेहरे पे लगा तो नहीं है, मेकअप ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ, है ना। मान लिया कहीं कुछ पोतने लगे तो इधर उधर भी पोता जा सकता है, जैसे रामरूप कभी कभी पोत लिया करते हैं, ठीक है। इधर देखिए, तो समतल दर्पण की खासियत क्या होती है? एक तरफ क्या लगी होती है? पॉलिश। पीछे साइड में पॉलिश लगी होती कि नहीं लगी होती है? जिस तरफ पॉलिश लगी होती है उस तरफ से हम वस्तु को नहीं देखते, बल्कि इधर से देखते हैं, उसके अपोजिट दिशा में। मान लिया जाए ये कोई तीर है, अगर ये तीर इसमें दिख रही है, ध्यान से देखिएगा, ये तीर इसमें दिख रही है, तो इसी के तीर के साइज की इसमें भी फिगर दिखेगा। अगर इसे बड़ा दिखा तो इसका मतलब उस मिरर में कोई ना कोई दोष है।
समझ गए? मान लिया देखे आप चेहरा आपका टेढ़ा मेढ़ा नजर आया, अब टेढ़ा मेढ़ा नजर आएगा तो क्या करेंगे? तो कहेंगे शीशा आपका ठीक नहीं है ना? और जब एकदम सेम टू सेम दिखता है तो कहते हैं हमारा मिरर सही। तो मिरर की खासियत होती है एक पॉलिश लगी होती है, इसी से हम देखते हैं। अब देखिएगा यहीं पे परावर्तन का नियम स्टार्ट होता है, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए जब कोई किरण यहाँ पे प्रवेश की तो इसको हमने क्या कहा? आपतित किरण। अब नहीं ना बोलोगे? अब जहां मिलेगा, जैसे मिला इसको बोलते हैं इंडिसेज पॉइंट, और यहाँ पे जैसे मिला तुरंत क्या बना लिया? अभिलंब। नॉर्मल तुरंत तैयार, ठीक है ना? तो इसके बीच का जो कोण आपको दिख रहा है आपतन कोण है, और जितने एंगल पे ये कोण आती है उतने ही कोण पे ये क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ये आपतित किरण को हम ऐसे एरो से लिखते हैं, है ना? आपतित किरण को आई से लिखते हैं। अब ये आपतित किरण इस पॉइंट पे मिली तो तुरंत मिल गया क्या? नॉर्मल, अभिलंब। अब अभिलंब से ये अपना मार्ग चेंज कर देगी, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये आई और ये क्या है? आर, ठीक है ना? इसको बोलते हैं पूर्ण परावर्तन। जितना किरण आया, आपने मिरर में कहीं ऐसे टार्च जलाया होगा, तो जहाँ टार्च जलाते हैं ना तो उस इमेज में जो फोटो दिखता है उस फोटो पर आप जलाते हैं तो वो फोटो पे जाके लाइट पड़ता है। देखे होंगे? नहीं देखे? कभी छोटे छोटे बच्चों ने क्या किया होगा? सूर्य की रोशनी को शीशे में लेकर इधर उधर डायरेक्शन मारते रहते, मतलब दिखाते रहते हैं ना, तो सूर्य की रोशनी उस पर पड़ी और किसी दूसरे वस्तु पर गिरी, तो जो किरण वहां से आई उसको हमने क्या कहा? आपतित किरण। और सूर्य से टकराने के बाद में उसका इमेज तो यहाँ बनेगा ना, क्योंकि ये प्लेन है ना। अब यहाँ कोई बच्चा बैठा है, अब आप यहाँ बैठे हो, तो इस शीशे में आप उस बच्चे को देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती है। तो पहला नियम क्या है कि इनका आपतित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे क्या है? साइन आई बराबर क्या है? साइन आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है? आपतन बिंदु, है ना? आपतन बिंदु, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों किसमें होते हैं? एक तल में होते हैं। एक तल माने दो प्लेन हो, एक तल ये हो गया और एक तल ये हो गया, तो क्या होते हैं? एक तल में होते हैं, ठीक है ना? तो साइन आई साइन आर तो क्लियर हो गया, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए मिरर में, है ना, मिरर और लेंसेज में फर्क देखिए। लेंस देख लीजिए, लेंस के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जान लीजिए तब आगे रन करेगा। लेंस और मिरर में फर्क देखिए। मिरर की खासियत होती है कि एक तरफ पॉलिश लगा होगा भाई, किसी भी चीज में अगर एक तरफ पॉलिश लगा है तो दे आर द मिरर, दर्पण। मिरर को क्या बोलते हैं? दर्पण। अब इस लेंस की बात करते हैं तो लेंस जो होता है कांच का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। नहीं, दर्पण नहीं कहेंगे, गोलीय टुकड़ा है कांच का, ठीक है ना? एक डिवाइस है जो प्रकाश की किरणों का मार्ग एक तरफ से दूसरी तरफ क्या करता है? चेंज करता है। देखने में तो आपको गोल लगता है, ठीक है, लेकिन वो कभी कभी बीच में इस प्रकार का, जैसे बीच में कभी मोटा, बीच में कभी पतला हो जाता है, ठीक है ना? बीच में मोटा, कभी बीच में पतला हो जाता है। अगर वो लेंस, देखिए लेंस आर मेनली टू टाइप्स। लेंस क्या होते हैं? दो प्रकार के, है ना? मिरर भी दो प्रकार के, ठीक है? मिरर भी दो प्रकार के, लेंस भी दो प्रकार के। लेंस दो प्रकार के कौन है? कॉन्वेक्स है। क्या है? कॉन्वेक्स। और क्या है? कॉनकेव है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? प्लेन है ना? और क्या है? राउंडेड है, राउंड। इसको बोलते हैं समतल दर्पण। इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। जानने का प्रयास करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोलीय दर्पण, ठीक? कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलेंगे? जब
इस प्रकार के डिवाइस हो, अगर बीच में क्या हो भाई, मोटा, तो इसका मेन एक्सिस है अभिलंब। ठीक है। अगर इसको दो पार्ट्स में हम बांट दें तो इस प्रकार की संरचना आपको मिलेगी ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव का जस्ट अपोजिट होता है ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये होता है बीच में पतला, बीच में पतला और किनारों पे मोटा। इसको भी अगर दो हिस्सों में फाड़ दिया जाए, ठीक है, तो इनका नाम क्या पड़ जाता है, इनका नाम इधर से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसका नाम इधर से उत्तल दिख रहा है और बीच से समतल है, तो इसका नाम हो जाएगा उत्तलो, उत्तलो, उत्तलो समतल ठीक है। और अभी इसी ओर से चल रहे हैं ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, समतलो, समतलो उत्तल। समझ में आया? देखिए इधर से हम चले तो उभरा हुआ मिला तो उत्तलो, और समतल मिला तो उत्तलो समतल, समतल, हाँ समतल ठीक है। और इधर से जब चले तब समतलो उत्तल। इसी प्रकार इसका भी नाम हो जाएगा अवतलो समतल, समतलो अवतल। समझ गए? मिरर का नाम मतलब लेंस का समझ में आया कि नहीं आया? इनका अलग अलग जगह पे क्या होता है, यूज होता है। अब इनकी भी खासियत बताएंगे। तो दर्पण में आइए, दर्पण में सीधा सा कांच होता है, कांच का टुकड़ा होता है, उसके एक तरफ क्या होती है, पॉलिश लगी होती है ठीक है। अगर इसी समतल दर्पण को हम गर्मा के हीट करके क्या कर दें, बेंड कर दें, मोड़ दें, तो गोलीय दर्पण कहलाएगा ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का देखिएगा, देखिएगा गोलीय दर्पण दो प्रकार का, इसको बोले, देखिए दोनों ही देख लीजिएगा। गोलीय दर्पण में जब पॉलिश अंदर की तरफ लगती है तो इमेज हमारा किधर से दिखेगा, इधर से। अब गोलीय दर्पण में जब पॉलिश इधर लगती है, देखिएगा पॉलिश कहाँ कहाँ लग रही है, तो हमारा इमेज इधर से दिखेगा। तो इस प्रकार जिधर से हम देखेंगे तो उभरे हुए तल की ओर से देख रहे हैं, तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल। और उसी का अपोजिट क्या है, अवतल दर्पण। तो दर्पण में कोई दिक्कत, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपने देखा। और इनकी कुछ और खास बातें बता दे रहे हैं। कैसे आप बताएंगे कि आपके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। देखिएगा, देखिए ये क्या करता है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को इस मुख्य अक्ष तक तो समांतर ले जाता है ठीक है। मुख्य अक्ष तक कहाँ ले जाएगी, समांतर ले जाएगा। और लास्ट में ये सभी किरणें एक पॉइंट पर आपतित हो जाती है। ये क्यों हुई भाई, ये ग्लास है, ये ग्लास है, ये डेंसर मीडियम है। और ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो इसका नॉर्मल लॉ यही तो है। तो प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, एक जगह पर मिल जाती हैं। और इस अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या रख दे, कागज रख दे, तो कागज हीट होके क्या होने लगेगा, जल जाएगा। ये जितना क्षेत्रफल प्रकाश की किरणों को ले रहा है उतना को क्या कर रहा है, इकट्ठा करके एक स्थान पर फोकस कर रहा है। तो इस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु, जिसे प्रदर्शित, हाँ इस बिंदु को फोकस बिंदु बोलते हैं ठीक है ना। ये क्या करता है, जैसे लेंस यहाँ है ठीक है, और वस्तु यहाँ है। अगर हम इधर से देख रहे हैं वस्तु, तो ये इसकी साइज को कैसा दिखाएगा, छोटा था, अब कैसा दिख रहा है, बड़ा। और थोड़ा सा आप ले जाइए, और बड़ा, सुनिए, और बड़ा नहीं दिखाएगा, बस शर्ते उस चित्र को क्या कर देगा, उलट देगा। उस लेंस से जब आप किसी जैसे आंख से उस लेंस को दूर लेते जाएंगे तो वस्तु के इमेज को उलट देगा। तो ये पहचान बता रहा है कि हम कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। कोई आपके हाथ में कोई ऐसा टुकड़ा मिला होगा कभी
प्रकार बक्स में या कहीं भी होता है तो हमने देखा होगा, उसको आपने चेक किया होगा, कागज जलाया होगा या बस इमेज देखा होगा, अक्षर को देखा होगा तो अक्षर की साइज बड़ी बड़ी दिखती है। हाँ। फिर उसको और ऊपर उठाते हैं तो तुरंत उसको क्या कर देता है, पलट देगा। दूर से देखोगे तो वो चीजें सामने की, जो आदमी सीधा चल रहा है उल्टा चलेगा, उसकी पहचान होती है। तो किसकी पहचान है, उत्तल लेंस की पहचान है। समझ गए। और इसी का अपोजिट क्या है, अवतल लेंस। ये वस्तु की किरणों, जो भी किरणें आती हैं, इस सारे किरणों को क्या कर देता है, बिखेर देता है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, मान लिया यहाँ पे कोई वस्तु है, इससे आप इस चीज को देख रहे हो, इधर से दिख रहा है, इससे आप इस चीज को देख रहे हो तो आप ये इमेज को तुरंत क्या कर देगा, छोट कर देगा। किसी चश्मे को लेकर देखिएगा तो क्या कर देगा, तुरंत इमेज को छोट कर देगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके बाद में अगले पार्ट को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को बाय।